नमस्कार, टॉपिक विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में मैं ऐसे 50 शेयरों पर खासतौर पर चर्चा करूंगा जिसमें सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिले, क्योंकि बाजार में भी कहीं ना कहीं अच्छी हलचल देखने को मिले। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जोरदार रैली देखने को मिली। जुलाई सीरीज का आगाज़ कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर देखने को मिला, जून सीरीज का अंत भी जो था वो काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। ऐसे में कई सारे स्टॉक्स होंगे, कई सारे सेक्टर्स होंगे जिस पे अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे। खासतौर पे कुछ एक ऐसे स्टॉक्स जिसमें आज के ट्रेड में जोरदार रैली देखने को मिली है। नई सीरीज में कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो आज बज़ कर रहे हैं और इसका असर पूरी सीरीज में देखने को मिल सकता है। ऐसे सेक्टर आपको खासतौर पे बताएंगे। स्टील शेयरों से जुड़ी कुछ एक पॉजिटिव खबरें आई है, उसका असर पूरे स्टील शेयरों पे देखने को मिला। एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। शिपिंग शेयरों में भी एक अच्छी मजबूती है, रफ्तार देखने को मिली है। तो क्या शिपिंग शेयरों में तेजी अभी और भी जारी रह सकती है? इसके अलावा प्राइवेट शेयरों में, खासतौर प्राइवेट बैंक के शेयरों में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। तमाम प्राइवेट बैंक के शेयरों में खरीदारी लौटी है कई दिनों के बाद। उसका फायदा जो है किन बैंकिंग शेयरों पर देखने को मिल सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। मॉनसून के फ्रंट पे अच्छी खबर आई है, जिस तरह से स्काईमेट की तरफ से कहा गया है, आईएमडी के साथ जिस तरह से कहा गया है कि जुलाई में एक अच्छी मॉनसून देखने को मिल सकती है, पूरे भारत में अच्छी बारिश हो सकती है। उसका असर किन एग्री शेयरों पे हो सकता है? साथ ही इसी से जुड़े मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। धानुका एग्रीटेक का मैनेजमेंट होगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मॉनसून बेहतर होता है तो कंपनी का परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में कैसा देखने को मिल सकता है और ओवरऑल सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल सकता है। तो ये तमाम मुद्दे होंगे जिस पे हम आधे घंटे में खासतौर पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ जिसमें आज के ट्रेड में जोरदार तेजी देखने को मिली। शिपिंग शेयर देखिए, काफ़ी दिनों के बाद इन तमाम शेयरों में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तमाम शिपिंग शेयर देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो शेयर शिपिंग हो, मार्केटर हो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, सी मरीन, एबीजी सीपीआर जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिले। खासतौर पर शेयर शिपिंग देखिए, वहाँ करीब 6% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। थोड़ी देर में हमारे जानकार जो है आनंद आठी से चंदन तापड़िया जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इन तमाम शिपिंग शेयरों में क्या करना चाहिए। इसके अलावा सरकारी बैंकों के शेयर देखिए, स्टील शेयर देखिए, स्टील सेक्टर को जिस तरह से राहत देने की बात की है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम स्टील से जुड़े शेयरों में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। सरकारी बैंकों के शेयर देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनाइटेड बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, IDBI बैंक, देना बैंक जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली है। और पिछले कुछ दिनों में जो बाजार को संभाला उसमें बैंकिंग शेयरों की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिली है। उससे ज़्यादा स्टील पे जिस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है, जो चीन से स्टील इंपोर्ट होते हैं उस पर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है। उसका असर देखिए तमाम स्टील से जुड़े शेयरों में तेजी देखने को मिली है। चंदन हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं आनंद आठी से। चंदन जी, आज के ट्रेड में जिस तरह से देखा कि शिपिंग शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, खासतौर पर शेयर शिपिंग ने तेजी को लीड किया है। शिपिंग शेयरों में कोई पसंद है क्या आपको? जी हाँ, देखिए शिपिंग काउंटर्स की बात करें, हालांकि देखिए ये शिपिंग स्टॉक्स है पिछले काफ़ी सप्ताह से काफ़ी महीनों से इतना परफॉर्म नहीं किए हैं। चाहे आप एबीजी शिपिंग की बात करें या फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें, हालांकि एबीजी शिपिंग में काफ़ी हमारी क्वेरीज रहती है, बट सलाह यही रहती है कि एक बार अवॉइड करें, क्योंकि ये काउंटर पिछले काफ़ी सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा है और लगभग अपने लाइफ टाइम लो के आसपास चल रहा है। तो यदि किसी को यहाँ पे शिपिंग काउंटर में कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया एक बेट हो सकता है, बट ध्यान रखिए ओवरऑल शिपिंग का काउंटर में अभी भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बट फिर भी यदि चार्ट पैटर्न को देखें तो यहाँ पे 72 से लेकर 73 तक के ऊपर के लेवल छूने के अनुमान लगाए जा सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में खरीदारी करके चलिए, चंदन को लगता है कि शिपिंग में ये शेयर एक बेहतर परफॉर्म कर सकता है, एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। स्टील शेयर में देखिए चंदन, काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। हालांकि कल एक्सपायरी के दिन हमने देखा था कि कुछ एक एफएनओ साइड के स्टील स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन जिस तरह सब खबर ये आ रही है कि सरकार की तरफ से जो है स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है, चीन से जो स्टील इंपोर्ट होते हैं उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं एक राहत देने की कोशिश की खबरें हैं। उस वजह से देखिए तमाम स्टील शेयर में तेजी देखने को मिली है। सेल, टाटा स्टील, वेदांता, उत्तम गालवा, टाटा स्पॉन्ज जैसे स्टॉक्स में मजबूती है। हिंडाल्को में तेजी देखने को मिली। इन स्टील स्टॉक्स में कोई पसंद है क्या आपको? या देखिए स्टील काउंटर में एफएनओ में काफी स्टॉक एक्टिव है। हिंडाल्को और टाटा स्टील में पिछले कुछ सप्ताह में, पिछले कुछ महीनों में अच्छी खासी मोमेंटम देखा है। और स्पेशली मैं हिंडाल्को का जिक्र करूं तो पिछले 3-4 महीनों में इसने काफी अच्छा रनअप दिया है। लगभग 60 के लेवल से स्टॉक 120 चल रहा है, लगभग 100% तक के रिटर्न यहाँ पे देखे जा चुके हैं और मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और यूजुअली पहले क्या होता था, जब मार्केट थोड़ा सा भी करेक्शन होता था तो मेटल काउंटर्स पहले गिरते थे, बट अब वैसा सेंटीमेंट नहीं रहा है और यही वजह है कि यहाँ पे थोड़ी सी इनहेरिट स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मेरा मानना है हिंडाल्को में मोमेंटम बरकरार रह सकता है, जो ऊपर में 130 तक लेके जाए। और दूसरा मेटल काउंटर जो टाटा स्टील है वो इन करंट लेवल से ठीक लग रहा है। हालांकि इस स्टॉक ने इतना कुछ परफॉर्म नहीं किया पिछले 3-4 वीक में, बट जिस हिसाब से बार बार ये
298 300 को सपोर्ट बना के निकल रहा है। यहाँ पे गुंजाइश है कि 333 से लेके 340 तक चला जाए। दूसरा नॉन एफएनओ काउंटर की बात करें तो मेरे हिसाब से कल्याण स्टील एक बेहतरीन काउंटर हो सकता है। यदि कोई थोड़ा सा इसमें लंबा नजरिया रखे तो 220 225 तक के स्तर देखे जा सकते हैं। इस स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है और जिस हिसाब से हर एक लोअर लेवल पे हर प्रॉफिट बुकिंग में इसमें नई बाइंग आती है वो इसको ऊपर की तरफ लेके जाती है। और अभी भी रिसेंट जो बॉटम बना था वो 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। तो मेरे हिसाब से कल्याण स्टील भी एक बेहतरीन काउंटर नॉन एफएनओ सेक्टर से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं स्टील में हिंडाल्को, टाटा स्टील और कल्याण स्टील 3 शेयर जो हैं पसंद है चंदन को। इनको लगता है कि इन तीनों शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। टाटा स्टील को लगता है 340 रुपये तक का टारगेट वो मान के चल रहे हैं और अभी देखिए शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा है। हिंडाल्को देखिए वहाँ भी कहीं ना कहीं अच्छी मजबूती देखने को मिली है। अब ये शेयर जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा है, एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ एक और स्टॉक्स देखिए जहां आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। एग्रीकल्चर सेक्टर जुड़े स्टॉक्स देखिए जहां पे एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तमाम एग्री स्टॉक जैसे है जहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। KRBL, असर एग्रो जैसे स्टॉक्स देखिए वहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अवंती फीड्स, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, धानुका एग्रीटेक, UPL लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिले। इसके अलावा फर्टिलाइजर में देखिए आप GNFC जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। चंदन, जिस तरह से हमने देखा है कि बेहतर मानसून की खबर अब जिस तरह से आई है IMD की तरफ से कि जुलाई में मानसून और बेहतर हो जाएगा, उसके बाद तमाम एग्रीकल्चर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। क्या कोई शेयर आपको पसंद है जिसको न केवल इंट्राडे के लिहाज से या अगले एक हफ्ते 10 दिन के लिहाज से भी खरीदे तो एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है? जी आपने बिल्कुल सही कहा। जिस हिसाब से बाजार में अब 2 मेजर ट्रिगर है, मानसून और GST, और जिस हिसाब से मानसून की बेहतर पहुंच अपने पास पहुंची है, लग रहा है कि ये सारे काउंटर में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। और देखिए परफॉर्मेंस भी का साफ इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब इस सेक्टर में थोड़ी सी रेटिंग हो रही है और काफी महीनों काफी सप्ताह के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे सबसे पहले RCF की बात करना चाहूंगा। देखिए वीकली चार्ट देखें चाहे मंथली चार्ट देखें, इस काउंटर में एक अच्छे खासे परफॉर्मेंस और एक ब्रेकआउट देखे जा रहे हैं। और इनफैक्ट देखें इस पूरे वीक में काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है और जो साफ संकेत दे रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। तो मेरी RCF में बाइंग रहेगी। अच्छा खासा प्राइस पैटर्न बन रहा है। स्टॉक जो लगभग 50 रुपए के आसपास चल रहा है, यहाँ से लगभग 58 से लेके 60 रुपए तक जा सकता है और 46 इस काउंटर का एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। तो लगभग 15 से 20% की दूरी, 15 से 20% के ऊपर की उछाल इस काउंटर में देखी जा सकती है। और RCF के अलावा दूसरे काउंटर पे यदि नजर डाले तो मेरे हिसाब से GSFC हो सकता है काउंटर जहाँ पे पॉजिटिव मूव बरकरार रह सकता है। इस काउंटर में ऊपर की तरफ यदि आप देखें तो लगभग 175 लगभग यहाँ पे 10 से 12% का मूवमेंट आ सकता है। तो कुछ सेलेक्टिव काउंटर है यहाँ पे जिनमें पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है। और वहीं आप यदि केमिकल और इन काउंटर में देखें तो टाटा केमिकल हमारी पसंद हो सकती है। टाटा केमिकल ऊपर में 465 का लेवल छू सकता है और 430 एक मेजर सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। उसके अपार्ट फ्रॉम कुछ दूसरे काउंटर्स की तरफ आप जैसे इशारा कर रहे थे, KRBL एक बेहतरीन काउंटर है। जरूर पिछले 3-4 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है, बट मेरा मानना है कि यदि 298 299 निकल गया तो 320 325 तक की तरफ चला जाएगा। और मॉन्सांटो इंडिया लिमिटेड जिसने पिछले 2 महीने में अच्छा खासा मूवमेंट दिया, एक कंसोलिडेशन मूव जरूर आ रहा है, बट 2600 के ऊपर यहाँ पे 2700 तक की भी उड़ान मिल सकती है। तो ये सारे काउंटर प्राइस पैटर्न और ओवरऑल इनका बेस स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग बता रहा है। तो चंदन की तरफ से 2 स्टॉक्स पसंद है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, KRBL और RCF उनको पसंद है। उनको लगता है इन दोनों शेयर में खरीदारी कीजिए, एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। RCF का टारगेट 60 रुपये तक मान के चल रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव खबर की। और एयरटेल और एयरसेल के डील को जो है दूरसंचार विभाग से मंजूरी नहीं मिली है। इसी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे संवाददाता असीम मनचंदा जुड़ चुके हैं। असीम, क्या है पूरी खबर? मनीष, देखिए जो भारतीय एयरटेल है उसने एयरसेल से 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा था। 6 सर्किल में स्पेक्ट्रम जो है वो खरीदा गया। डील करीबन 4500 करोड़ रुपए के आसपास की हुई थी, लेकिन अभी तक दूरसंचार विभाग ने इस डील को जो है मंजूरी नहीं दी है। दरअसल ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो भारतीय एयरटेल के पास उड़ीसा सर्किल में स्पेक्ट्रम है वो प्रिस्क्राइब कैप से ज्यादा है। यानी कि अगर आपको किसी सर्किल में आपके पास जो टोटल एलोकेटेड स्पेक्ट्रम है उसका 50% स्पेक्ट्रम जो है आप उस सर्किल में रख सकते हो। तो दूरसंचार विभाग ने कहा कि डील को आपको मंजूरी चाहिए तो पहले आपको इस सर्किल में स्पेक्ट्रम जो है वो सरेंडर करना होगा, उसके बाद ही डील को मंजूरी मिलेगी। तो मैं सूत्र के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि भारतीय एयरटेल ने अभी इसके लिए एप्लीकेशन जो है वो दे दिया है सरेंडर करने के लिए, लेकिन फिलहाल डील को भी मंजूरी नहीं मिली। दूरसंचार विभाग इसको तो देख रहा है।